नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों को लेकर चौंकाती रहती है और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदलकर हर किसी को चकित कर दिया। किसी को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आज बदला जाएगा और सुबह ही ये खबरें वायरल होनी शुरू हो गई थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस्तीफा देंगे। तो ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैटर्न पर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के ग्रहण करेंगे और कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस के माध्यम से ऐसा बोला भी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली दफा हर किसी को चौंकाया नहीं, क्योंकि पहले भी चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के चयन किया गया, उस समय भी किसी को यह नहीं पता था कि इन चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जहां तक की बात है नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से क्या भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा होगा और उसके बाद 5-6 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हैट्रिक लगाएगी? अब लोगों के मिजाज में इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां तक की बात करें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। और बात करें नॉर्थ हरियाणा की, पहली दफा नॉर्थ हरियाणा को अपना मुख्यमंत्री बना। हालांकि मनोहर लाल ने जो नॉर्थ हरियाणा की जो करनाल विधानसभा है उससे चुनाव लड़कर 2014 में मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था और वो 9 सालों से मुख्यमंत्री रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तरी हरियाणा के जो लोग हैं उनमें टीस थी कि उत्तरी हरियाणा से मुख्यमंत्री नहीं बना, क्योंकि मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री बने थे तो लोगों के दिमाग में यह बात भी बार बार आ रही थी कि मनोहर लाल उत्तरी हरियाणा से नहीं है, बेशक उन्होंने यहाँ पर आकर चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बने हैं। दरअसल वो रोहतक जिले के रहने वाले हैं। ऐसे में पहली दफा नॉर्थ हरियाणा को अपना मुख्यमंत्री बना है। इससे पहले दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल बने और चौटाला ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल सिरसा साइड से मुख्यमंत्री बने। और देखिए तो राव वीरेंद्र सिंह वो भी दक्षिण साइड से बने और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दूसरे एरिया से बने हैं। और पहली दफा हरियाणा के रहने वाला कोई नेता मुख्यमंत्री बना है और एक किसान परिवार का बेटा। और खास बात यह रही है कि इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाना चाहती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति होती है वो पिछड़े वर्ग पर ज्यादा टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के वोट ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहती है। तो नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, कृषि करते रहे हैं, कृषक समाज से आते हैं। ऐसे में अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं तो कृषक जो समाज है उनमें भी उत्साह देखने को मिला है। देखें तो मनोहर लाल ने अपने काम काज में बेहतर कार्य भी किए हैं, खास तौर पर जो नौकरियों की बात की, बिना पर्ची और कर्ची नौकरियां लगी, ऐसे गरीब परिवारों को नौकरियां मिली है जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी और अधिकारी बने हैं। हालांकि मनोहर लाल के प्रति भी लोगों में नाराजगी देखी गई है और उसका कारण है कि मनोहर लाल का जो व्यवहार रहा था उससे लोग खुश नहीं थे। मनोहर लाल कुछ भी खुलेआम कोई न कोई बात ऐसी कह देते थे जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ जाती थी। और पार्टी का जो कैडर था, पार्टी के जो कार्यकर्ता से, वो भी मनोहर लाल के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे, उनके जो बोलचाल के व्यवहार से कतई भी वो राजी नहीं थे। जैसे ही नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर यानी विधायक दल के तौर पर सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित हुआ और बोले कि जो नायब सिंह सैनी हैं उनका जो व्यवहार है बड़ा कोमल होता है, बड़े प्यार से बातचीत करते हैं, हर छोटा छोटा सा कार्यकर्ता भी उनके पास पहुंच जाता है। और जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने यह बात देखने को मिली है। नायब सिंह सैनी के साथ सेल्फी खिंचवाने वालों की भीड़ लगी रहती है, कहीं भी उन्हें रोककर उनसे के साथ सेल्फी लेते हैं। और मैंने भी खुद देखा, बहुत सारी शादियों में देखा
और उनके कार्यालय दूसरे कार्यक्रमों में देखा कि नायब सिंह सैनी के साथ जमघट लगा रहता था और लोग फोटो खिंचवाते रहते थे। उनका व्यवहार लोगों को हमेशा पसंद रहा है। ऐसे में अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ काम करेगा। जो कार्यकर्ता पिछले काफी दिनों से निराश था, उन्हें लग रहा था कि देखिए मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं और उनकी नजदीकियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उन्हें बदला नहीं जाएगा। और जो मनोहर लाल जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे जबरदस्त, अपने जो विरोधी हैं उनसे निपट रहे थे, तो उसे जाहिर हो रहा था कि मनोहर लाल को बदला नहीं जाएगा। देखें तो ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने में मनोहर लाल की बड़ी भूमिका रही और भूपेंद्र यादव जो हरियाणा की राजनीति में रुचि लेने लगे थे कि ऐसा समय भी आया था पिछले 2-3 साल से कि ये कहा जा रहा था कि भूपेंद्र यादव को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में अब भूपेंद्र यादव गुड़गांव और जो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे और दोनों लोकसभा सीटों से पैनल में उनका नाम भी गया था। लेकिन जब टिकट वितरण हुआ राजस्थान का तो भूपेंद्र यादव को राजस्थान के अलवर से टिकट दिया गया। ऐसे में माना जाने लगा था कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भूपेंद्र यादव की एंट्री हरियाणा में नहीं होने दी। तो देखें जो भी विरोधी खेमे में मुख्यमंत्री के रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया। खैर अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि यह देखने वाली बात रहेगी कि अब प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा और टिकटों का जो वितरण है उसमें भी अब बदलाव हो सकता है कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार कौन आएगा, करनाल संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार कौन आएगा। दरअसल सैनी सभा से आने वाले नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब जो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र है यहाँ से अब नए समीकरण बनेंगे। गैर सैनिक को यहाँ से टिकट मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और एक चर्चा जोरों पर यह भी चली हुई है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हो सकता है कि करनाल संसदीय क्षेत्र से टिकट दे। खैर जो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट बोर्ड है वो तय करेगा कि इन्हें टिकट देना है कि इन्हें नहीं। लेकिन यह बात सही है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह मुख्यमंत्री बदले गए हैं, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बदले हैं, तो ओबीसी समाज में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। और कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनमें तो जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर आज खुशी देखी गई है। तो देखें आज सुबह जब मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया था तभी से कार्यकर्ताओं के मुंह में लड्डू फूटने लगे थे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की सुनवाई मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल रहे उस समय नहीं हुई है। इससे निराश जरूर रहे। और जब ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय कार्यकर्ता ओम प्रकाश धनखड़ के साथ खड़े ज्यादा दिखाई दे रहे थे। और कई ऐसे पन्ना प्रमुख के कार्यक्रम थे जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत किया। तो उन कार्यक्रमों में जो कार्यकर्ता है उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई थी मुख्यमंत्री के सामने। और मनोहर लाल को उस समय लगा कि ये सारा काम है ये प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ करवा रहे हैं, लिहाजा उनकी ओम प्रकाश धनखड़ के साथ और जो 36 का आंकड़ा पहले ही चल रहा था और ज़्यादा बढ़ गया। और उन्होंने जैसे ही समय मिला ओम प्रकाश धनखड़ की छुट्टी करवा दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने ओम प्रकाश धनखड़ को सम्मान दिया और उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया है। खैर अब यह भी बात सामने आ रही है कि जो अनिल विज है वो बड़े नाराज बताए जा रहे हैं और मीटिंग छोड़कर आ गए थे। लेकिन क्या नायब सिंह सैनी जो हरियाणा में 2 गुट बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, या फिर जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का खेमा है जिसमें जो प्रभावशाली बने हुए हैं जो करनाल के सांसद संजय भाटिया या दूसरे लोग, क्या उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ही चलेंगे? अब यह सब देखने वाली बात रहेगी।